हेलो जी। वेलकम टू वीक 4। बहुत ही बढ़िया चल रहा है यार। सेकंड लास्ट वीक पर आ गए हो आप लोग। बहुत सारी चीज़ें अभी तक कवर हो चुकी हैं। बस कुछ चीज़ें बची हैं, जल्दी जल्दी से रैप अप करेंगे। फिफ्थ वीक फटाफट ख़त्म करेंगे और आपकी बहुत अच्छी सी डीएसए की प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। चलो तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा सक्सेसफुल पेयर्स ऑफ स्पेल्स एंड पोशंस। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन कह रहा है, यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर एरेज स्पेल्स एंड पोर्शंस। आपको दो इंटीजर एरेज दिए गए हैं, स्पेल्स और पोर्शंस, ऑफ लेंथ एन एन एम। इनकी लेंथ है एन और एम। वेयर स्पेल्स ऑफ आई, यानी कि स्पेल्स का हर एक आदमी उस ith स्पेल की स्ट्रेंथ बताता है। स्पेल वाले एरे में हर एक आदमी उस हर एक स्पेल की स्ट्रेंथ बताता है, और पोर्शंस वाले एरे में हर एक आदमी उस स्पेसिफिक पोर्शन की स्ट्रेंथ बताता है। यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर सक्सेस। आपको एक इंटीजर दिया हुआ है सक्सेस। तो आपको क्या करना है? आपको बताना है कि स्पेल और पोर्शन का कौन सा पेयर सक्सेसफुल होगा, पहली चीज। और ऐसे कितने पेयर एग्जिस्ट करते हैं? पेयर कैसे बनेगा? प्रोडक्ट निकाल के। अ स्पेल एंड पोर्शन पेयर इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ इज एट लीस्ट सक्सेस। कम से कम सक्सेस के इक्वल हो, उससे ज़्यादा होगा तो भी सक्सेसफुल है। रिटर्न एन इंटीजर एरे पेयर्स ऑफ लेंथ n वेयर पेयर्स ऑफ i इज द नंबर ऑफ पोर्शंस दैट विल फॉर्म अ सक्सेसफुल पेयर। तो आपको एक पेयर्स की एरे रिटर्न करनी है। तो पहले पेयर्स की एरे ही बना लेते हैं जो हमको रिटर्न करनी है। ठीक है, हमको पेयर्स की एरे रिटर्न करनी है। और इस एरे में क्या डालना है कि हर एक स्पेल के लिए कितने पोर्शंस मेरे काउंटिंग के हिसाब से सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पोर्शंस को ना सॉर्ट कर लेता हूँ। पोर्शंस डॉट बिगिन, पोर्शंस डॉट एंड। ठीक है, इससे क्या होगा कि शुरू में सारे वो लोग आ जाएंगे जिनकी स्ट्रेंथ कम है, लास्ट में सारे वो लोग आ जाएंगे जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब अगर मैं किसी एक स्पेल के लिए एक स्पेसिफिक बंदा ऐसा ढूंढ लूँ जिस आदमी को अगर मैं स्पेल से मल्टीप्लाई करूं तो वो जस्ट सक्सेसफुल हो, यानी कि उससे पीछे वाला आदमी सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि उससे पीछे वाला आदमी छोटा होगा, क्योंकि एरे शॉर्ट हो गई है। उससे पीछे वाला आदमी छोटा होगा, तो वो जस्ट पोर्शन को स्पेल से अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो जस्ट सक्सेसफुल हो। तो उसके आगे जो सारे लोग उससे बड़े हैं, सॉर्टेड एरे है, सारे लोग उससे बड़े हैं, तो वो सारे क्या होंगे? सक्सेसफुल। तो मैं ये बंदा निकाल लूं और इसके आगे का काउंट देख लूं कितना है। कैसे देखूंगा? पोर्शन डॉट साइज माइनस ये बंदा। तो पीछे वाले सारे लोग गिनती में नहीं आएंगे, आगे वाले सारे लोग गिनती में आ जाएंगे। और इस काउंट को अगर मैं रिकॉर्ड कर लूं तो मेरा काम चल जाएगा। सिर्फ सोचने वाला तरीका है। एक एक करके आराम आराम से काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले तो हम अपने स्पेल्स के एरे पे आइटरेट कर लेते हैं। स्पेल्स के एरे पे आइटरेट कर लेते हैं। स्पेल्स का एरे क्या करेगा? एक हमको इंट आंसर देगा। और कहाँ से आएगा ये? पोर्शन काउंट बना लेते हैं, मान लो एक फंक्शन भरेंगे। अभी इसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ करेंगे। और हम इस आंसर को पेयर्स डॉट पुश बैक कर लेते हैं कि पेयर्स वाले एरे में ये चला जाए आंसर। और लास्ट में हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे किसको? पेयर्स को। बस बस इतना सा काम करना है। यहाँ तक इतना सा काम था। स्पेल्स पे आइटरेट क्यों करा? क्योंकि हर एक स्पेल के लिए बताना है कि कितने पोर्शन सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो हर एक स्पेल पे जाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद पोर्शंस को जो अगर मैंने सॉर्ट कर दिया और मुझे कोई एक पॉइंट निकालना है जिसके आगे के सारे लोग बड़े होंगे, सॉर्टेड एरे है, एक पॉइंट निकालना है, बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रिटर्न क्या करना है? यहाँ पे क्या रिसीव कर रहा है? इंटीजर। तो इंटीजर टाइप का फंक्शन बनेगा। ठीक है, int टाइप का फंक्शन बन गया। फंक्शन का नाम रख दिया हमने पोर्शन काउंट। ठीक है, इनको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो वेक्टर ऑफ इंट पोर्शंस की ज़रूरत है कि भैया वेक्टर पे आइटरेट भी तो करेगा, कि जो पोर्शंस वाली वेक्टर है उस पर आइटरेट कर लो। दूसरा, ये जो स्पेल भेजेगा कि इस स्पेल से मल्टीप्लाई करना है, उसकी ज़रूरत है। तो हमने लॉन्ग लॉन्ग करके यूज़ कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगी तो वैल्यू बड़ी हो सकती है, तो लॉन्ग लॉन्ग स्पेल आ गई मेरे पास। दूसरा, सक्सेस से कंपेयर करना है, तो हमने लॉन्ग लॉन्ग सक्सेस भी ले लिया कि भाई कंपेयर कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात हमें समझ आ गई। जब यहाँ रिसीव करे तो यहाँ से भेज भी दे, तो पोर्शंस वाली एरे भेज दी, आई भेज दिया।
जो स्पेल्स में से हर वैल्यू आई स्पेल की जगह, और सक्सेस भेज दिया। इतनी बात तो सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। इसके बाद क्या करें, हमने कहा जी एक लॉन्ग लॉन्ग स्टार्ट बना लो जो ज़ीरो से शुरू करे आइटरेट करना, और एक लॉन्ग लॉन्ग एंड बना लो जो कहाँ पे हो, पोर्शंस डॉट साइज -1 पे। ठीक है, एक लॉन्ग लॉन्ग मिड बना लो जो कहाँ पे हो, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2, मिड में आ जाए। ठीक है, बाइनरी सर्च ऐसी चलती है। फिर स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। इसके बाद क्या करें, सबसे पहले तो मिड की कंडीशन ही अपडेट कर लेते हैं। तो मिड की कंडीशन अपडेट कर दी, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा डेड इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहली। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, देखो अगर मेरे को कोई एक आदमी मिल गया जो सक्सेसफुल हो रहा है, तो या तो इससे पीछे सक्सेसफुल वाले लोग हो सकते हैं, इसके आगे वाले सारे सक्सेसफुल होंगे, तो मुझे आगे देखने की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे पीछे देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इफ स्पेल मल्टीप्लाई बाय पोर्शंस ऑफ मिड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सक्सेस है, पोर्शंस ऑफ मिड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सक्सेस। अब आप कहोगे ग्रेटर वाली बात तो हो गई, इक्वल में कैसे, इक्वल में तो मतलब यही बंदा होगा, लेकिन अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हुए एरे में तो, और मेरे पीछे डुप्लीकेट वाले लोग हुए तो फिर तो मुझे पीछे से गिनना शुरू करना है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं कहूँगा कि ये वाला जो बंदा है ना, ये तो एक आंसर का हिस्सा हो सकता है। अब बाकी तुम ढूंढ लो, दोबारा मिल जाए तो फिर बता देना, फिर अपडेट कर लेंगे। तो एक आंसर का वेरिएबल बनाते हैं, तो लॉन्ग लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू, शुरू में दे दिया -1। मैंने कहा एक आंसर का वेरिएबल बनाते हैं, और आंसर का वेरिएबल क्या करेगा, अपडेट हो जाएगा लगे हाथ यहीं पे कि ये वाला एक बंदा तो सॉल्यूशन हो सकता है। इसके बाद वाला भी समझेंगे, बाद वाला कैसे समझेंगे, एंड इज इक्वल टू मिड -1, कि पीछे वाली एरे में देखो, अब यहाँ तक का तो आंसर ये था, अब इससे पीछे देख लो। ठीक है, और बाई चांस मिला ही नहीं, सक्सेसफुल ही नहीं हुआ, तो एल्स इफ स्पेल्ड मल्टीप्लाई बाय पोर्शंस ऑफ मिड इज लेस देन सक्सेस, यानी कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बड़ी वैल्यू चाहिए, और बड़ी वैल्यू कैसे मिलेगी, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1 करके। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। इसके बाद क्या करें, रिटर्न करना है ना। अब आंसर आंसर रिटर्न करने की दो सिनेरियोज हैं, आंसर अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अगर आंसर अपडेट नहीं हुआ यानी कि कोई सक्सेसफुल नहीं मिला, कोई सक्सेसफुल नहीं मिला यानी कि इफ़ आंसर इक्वल टू -1, आंसर अगर अभी भी -1 है तो क्या काम हो जाए, कह देंगे कि कोई नहीं मिला, ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न पोर्शंस डॉट साइज। पोर्शंस डॉट साइज में सारे लोग आ गए जितना काउंट है बंदों का, माइनस आंसर जहाँ पे रखा हुआ है, कि इससे पीछे के सारे हटा दो, इसके आगे के जितने लोग हैं वो गिनती में आएंगे। तो हमने वो रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करके कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आंसर में, और आंसर कहाँ पुश हो जाएगा, पेयर्स में, और रिटर्न क्या हो जाएगा, पेयर्स वाली वेक्टर। इतनी बात हमें समझ आ गई, बहुत बढ़िया। एक बार रन करके देख लेते हैं, हो गया एक्सेप्ट। एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं, सबमिट भी हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ आया है तो एक बारी वेबसाइट पे जाना, एडिटोरियल ज़रूर देख लेना। तब भी नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देखना, डाउट्स पूछना, टेलीग्राम चैनल पे डाउट पूछना, और अगर अच्छे से सॉल्व हो गया हो तो लिंक्डइन पे पोस्ट ज़रूर कर देना, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।